महाभारत की कहानियां जब भी सुनी जाती हैं तो हम अक्सर बड़े नामों पर रुक जाते हैं, अर्जुन, भीष्म, कृष्ण, कर्ण। लेकिन उन्हीं कहानियों के बीच एक नाम ऐसा भी है जो आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगता है, अभिमन्यु। क्योंकि अभिमन्यु की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, वो यंग एज प्रेशर की कहानी है, एक्सपेक्टेशंस की कहानी है, उस बोझ की कहानी है जो कंधों पर रखा जाता है बिना पूछे कि वो कंधे उस बोझ के लिए तैयार भी हैं या नहीं। 16 साल की उम्र, आज के दौर में यही उम्र कंफ्यूजन की होती है। कोई करियर को लेकर उलझा होता है, कोई आइडेंटिटी को लेकर, कोई अपनी फ्यूचर को लेकर। लेकिन अभिमन्यु की उम्र में उससे क्लैरिटी की उम्मीद की गई, करेज की उम्मीद की गई, सैक्रिफाइस की उम्मीद की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अर्जुन का बेटा था। एक्सपेक्टेशंस हमेशा वहीं से शुरू होती हैं जहां कंपैरिजन जन्म लेता है। ये अर्जुन का बेटा है। आज यही बात अलग रूप में सुनाई देती है। तुम टॉपर के बेटे हो, तुम सक्सेसफुल फैमिली से हो, तुम में पोटेंशियल है। और धीरे धीरे ये पोटेंशियल एक गिफ्ट नहीं, एक बर्डन बन जाता है। प्रेशर हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो बहुत क्वाइटली आता है। एक सेंटेंस में तुम हैंडल कर लोगे, एक कॉम्प्लीमेंट में तुम स्ट्रांग हो, एक भरोसे में तुम ही बेस्ट चॉइस हो। और इंसान को लगता है कि अगर वो पीछे हटा तो किसी का भरोसा टूट जाएगा। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ होगा। उसे चक्रव्यूह में भेजते समय शायद किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या वो मेंटली रेडी है। सबने बस ये देखा कि वो केपेबल है, लेकिन केपेबिलिटी और रेडीनेस एक जैसी चीज नहीं होती। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया गया था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल डिटेल नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ का सबसे एक्यूरेट मेटाफॉर है। हमें बचपन से एंट्री सिखाई जाती है, सिस्टम में एंटर कैसे करना है ये सिखाया जाता है। स्कूल में एंटर, कंपटीशन में एंटर, रैट रेस में एंटर, एक्सपेक्टेशंस में एंटर। लेकिन एग्जिट कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। फेलियर से कैसे बाहर आना है, बर्नआउट से कैसे रिकवर करना है, मेंटल प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, ये सब सेल्फ डिस्कवरी पर छोड़ दिया जाता है। अभिमन्यु के सामने एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स थे, सालों की ट्रेनिंग, सालों का युद्ध अनुभव, और उसके सामने एक टीनेजर खड़ा था जिसके हाथ में साहस तो था लेकिन सपोर्ट नहीं। आज भी यही पैटर्न रिपीट होता है। यंग प्रोफेशनल्स से सीनियर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, यंग स्टूडेंट्स से लाइफ डिसाइडिंग क्लैरिटी एक्सपेक्ट की जाती है। सोसाइटी कहती है तुम मैच्योर हो, लेकिन मैच्योरिटी डिमांड की जाती है, डेवलप नहीं की जाती। और जब कोई प्रेशर में टूट जाता है तो ब्लेम भी उसी पर डाल दिया जाता है। हम प्रेशर को ग्लोरीफाई करना सीख चुके हैं। हम कहते हैं प्रेशर में इंसान निखरता है, प्रेशर ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितना प्रेशर ग्रोथ देता है और कितना प्रेशर डैमेज करता है। हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यूनिफॉर्म होती हैं। अभिमन्यु की कहानी यही दिखाती है कि स्ट्रेंथ की कमी नहीं थी, सपोर्ट की कमी थी। नॉलेज की कमी नहीं थी, कंप्लीटनेस की कमी थी। आज का यूथ भी इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ बड़े डिसीजंस ले रहा है। करियर चुनते समय ये नहीं पता होता कि बर्नआउट कैसा लगता है। रिलेशनशिप में एंटर करते समय ये नहीं पता होता कि इमोशनल एग्जॉस्शन क्या होती है। सक्सेस चेज करते समय ये नहीं सिखाया जाता कि सक्सेस के साथ लोनलीनेस भी आ सकती है। अभिमन्यु को भी शायद ये नहीं बताया गया था कि चक्रव्यूह में रूल्स टूट सकते हैं, कि फेयरनेस गारंटीड नहीं होती, कि सब लोग धर्म से नहीं लड़ते। जब चक्रव्यूह में सभी नियम तोड़ दिए गए तब अभिमन्यु अकेला पड़ गया। यही सबसे पेनफुल पार्ट है, अकेलापन, फिजिकल नहीं, इमोशनल। आज भी लोग प्रेशर में इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं। सब उनसे उम्मीद करते हैं लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। हेल्प मांगना वीकनेस समझा जाता है, पॉज लेना फेलियर माना जाता है। और इस कल्चर में यंग माइंड धीरे धीरे सफोकेट करने लगता है। हम अक्सर कहते हैं कि अभिमन्यु ने बलिदान दिया, लेकिन कभी कभी ये पूछना जरूरी होता है कि क्या वो बलिदान वॉलेंट्री था या एक्सपेक्टेशंस ड्रिवन। क्योंकि अगर चॉइस ही नहीं दी गई तो सैक्रिफाइस रोमांटिक नहीं, ट्रैजिक होता है। आज भी कई यंग लोग ऐसे ही सैक्रिफाइसेस जी रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी ड्रीम्स की, अपने पेस की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे कहा गया है कि यही नॉर्मल है। अंतरयात्रा यहीं थोड़ा रुकती है, एक गहरी सांस लेने का मौका देती है और पूछती है, क्या हम नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ जीतना सिखा रहे हैं या जीना भी? क्या हम बच्चों को स्ट्रांग बना रहे हैं या बस साइलेंट बना रहे हैं? अभिमन्यु की कहानी हमें ये सिखाती है कि करेज का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी करेज का मतलब होता है रुक जाना, सवाल पूछना और कहना कि मुझे अभी पूरा चक्रव्यूह समझना है। आज के स्टूडेंट्स मार्क्स के चक्रव्यूह में फंसे हैं, प्रोफेशनल्स टारगेट्स के चक्रव्यूह में फंसे हैं, क्रिएटर्स वैलिडेशन के चक्रव्यूह में फंसे हैं। हर कोई एंटर कर रहा है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता धुंधला होता जा रहा है। अभिमन्यु की उम्र कम थी लेकिन उसकी स्टोरी टाइमलेस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कभी पुराने नहीं होते, बस उनके रूप बदल जाते हैं। सबसे पेनफुल बात यह है कि प्रेशर अक्सर प्यार के नाम पर आता है।
पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हारा भला चाहते हैं, सोसाइटी कहती है हम तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इंसान गिल्ट में जीने लगता है कि अगर वो खुश नहीं है तो शायद वो अनग्रेटफुल है, अगर वो थक गया है तो शायद वो कमजोर है। लेकिन थक जाना वीकनेस नहीं है, थक जाना ह्यूमन होना है। अभिमन्यु की मृत्यु हमें इमोशनल बनाती है, लेकिन उसकी जर्नी हमें अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या हम यंग माइंड्स को बैटलफील्ड्स में भेज रहे हैं बिना कंप्लीट प्रिपरेशन के? और जब वो टूट जाते हैं तो हम उन्हें वीक कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अंतरयात्रा के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन। क्योंकि हर जनरेशन में एक अभिमन्यु होता है। कभी वो स्टूडेंट होता है, कभी एम्प्लॉय, कभी एल्डेस्ट चाइल्ड, कभी रिस्पॉन्सिबल वन। सब कुछ हैंडल करने वाला, सबके लिए स्ट्रांग बनने वाला, और धीरे धीरे खुद से दूर होता हुआ। यहाँ एक बहुत सिंपल ट्रूथ है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी परफॉर्मेंस से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रेजेंस से है। तुम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम सब सॉल्व कर देते हो, तुम इसलिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। अगर कोई प्रेशर तुम्हें तोड़ रहा है तो शायद वो प्रेशर गलत है, तुम नहीं। अभिमन्यु की कहानी का सबसे गहरा लेसन ये है कि ब्रेवरी और रेकलेसनेस के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, और जब सिस्टम सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं, तो वो लाइन दिखाई नहीं देती। आज भी हम सिर्फ आउटकम सेलिब्रेट करते हैं, रैंक, पैकेज, सक्सेस। जर्नी के वूंड्स को इग्नोर कर देते हैं। अंतरयात्रा यही एक खामोशी छोड़ती है ताकि ये बात दिल तक उतर सके कि हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती, हर एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती, और हर चक्रव्यूह में घुसना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जीत का मतलब होता है सरवाइव कर जाना, कभी कभी करेज का मतलब होता है हेल्प मांगना, कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब होता है कह देना अभी नहीं। अभिमन्यु की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका सवाल रह जाता है, और शायद उस सवाल का जवाब हम अपनी लाइफ में ढूंढते रहते हैं कि हम अपने ऊपर कितना प्रेशर उठा सकते हैं और कितना प्रेशर हमें रख देना चाहिए। और शायद